3 मई को एक एग्जाम होता है जिसमें 23 लाख स्टूडेंट में से करीब 9,46,815 डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लड़के, करीब 13,32,928 लड़कियों ने एग्जाम दिया था। सालों से दिन रात तैयारी करने वाले ये स्टूडेंट एग्जाम के बाद अभी रिलैक्स ही हुए थे कि 12 मई 2026 को एक फैसला आता है कि आपकी मेहनत पर पानी फिर गया है और आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। राजस्थान के दो भाई मंगीलाल और दिनेश बिवाल ने 26 अप्रैल को गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में इस साल का नीट यूजी का गेस्ट पेपर खरीदा था। दोनों भाइयों में से एक का बेटा राजस्थान के सीकर में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। उसने ये पेपर अपने बेटे के लिए लिया था और बाद में 29 अप्रैल को सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडावरिया को बेचा गया, जिसकी वजह से जयपुर के सीकर को इस साल का पेपर लीक घोटाले का सेंटर माना गया। जांच में पता चला कि यह गेस्ट पेपर में लगभग 120 सवाल असली पेपर से मेल खाते थे, जिसमें करीब 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 30 से 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल थे। सीबीआई ने महाराष्ट्र के धनंजय लोखंडे, नासिक के शुभम खैरनार, गुरुग्राम के यश यादव को, जयपुर के दिनेश बिवाल, मंगीलाल बिवाल और विकास बिवाल सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब पैसे के चक्कर में पेपर को एक दूसरे को फॉरवर्ड करते गए और अंत में पेपर काउंसलर, हॉस्टल ऑपरेटर और कोचिंग सेंटर के जरिए राजस्थान के सीकर तक पहुंच गया। शुभम खैरनार ने यश यादव को 15 लाख रुपए में पेपर बेचा था, जिसके बाद पेपर राजस्थान के बिवाल परिवार तक पहुंचा और उसे आगे 30 लाख रुपए में बेचा गया। आपने अक्सर सुना होगा कि कॉल ट्रेस हो रही है, आपकी व्हाट्सएप चैट गवर्नमेंट देख रही है। मैसेज भी आता है कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप या किसी सोशल मीडिया पर कोई गलत जानकारी फैलाई तो सरकार एक्शन लेगी। लेकिन यहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्राइवेट माफिया नाम से एक ग्रुप चलाया जा रहा था, जिसकी बाकायदा फीस 5,000 रुपए से 30,000 रुपए तक थी। पेपर लीक इसलिए हुआ क्योंकि पेपर जिसको मिला सबने पैसे कमाने के चक्कर में बेचते गए और अंत में गेस्ट पेपर इतना वायरल हो गया कि एग्जाम के बाद जिन बच्चों ने उस गेस्ट पेपर को देखा वो फायर हो गए कि इतने क्वेश्चन कैसे एक वायरल गेस्ट पेपर से मेल खा सकते हैं। और फिर हल्ला होने के बाद सरकार प्रेशर में आई, जिसके बाद उन्हें एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर पैसे के चक्कर में ये दलाल न पड़े होते और सबने एक दूसरे को पेपर आगे न बेचा होता तो क्या होता। मान लो पेपर 200 लोगों को मिला और पेपर लीक का हल्ला न हुआ होता तो देश के टॉप मेडिकल कॉलेज उन जाहिल गवारों को मिल जाते जिन्हें ये गेस्ट पेपर मिला था और मेहनत करने वाले बच्चों को छोटे कॉलेज मिलते या फिर हो सकता है एडमिशन ही ना होता। लेकिन आप जब किसी पीजीआई, एम्स और केजीएमसी जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में अपने आप को दिखाने जाते तो आप यही सोचते कि जिस डॉक्टर को मैं दिखा रहा हूं वो डॉक्टर वर्ल्ड देश का टॉप डॉक्टर है। लेकिन असल में खेल कुछ और ही होता। वहां पेपर बेचा जा रहा था और यहाँ एग्जाम सेंटर पर परीक्षा के दौरान जांच में कई छात्रों के धार्मिक चीजें उतरवाई जा रही थी। गुजरात के सूरत में एक छात्रा से उसकी कंठी यानी तुलसी की माला उतरवाने का बड़ा विवाद सामने आया था। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच एजेंसी के दौरान अधिकारियों ने उसे माला हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद परिवार ने कड़ा विरोध किया था। एनटीए के नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक या संदिग्ध वस्तुएं ले जाने पर रोक रहती है, इसलिए कई जगह छात्रों से कड़ी चेकिंग कराई गई थी। एनटीए के नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक या संदिग्ध वस्तुएं ले जाने पर रोक रहती है, इसलिए कई जगह छात्रों से कड़ी चेकिंग कराई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ छात्रों से कलावा, कंगन, हेयर क्लिप, रबर बैंड तक हटवाए गए थे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि जब इतनी सख्त जांच हो रही थी तब पेपर लीक कैसे हो गया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द होना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के विश्वास पर सीधा हमला है। लगभग 22 से 23 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब नीट विवाद में घिरी है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, परिवार कर्ज तक लेता है, लेकिन व्यवस्था हर बार छात्रों को ही सजा देती है। इस बार रिपोर्ट्स में सामने आया है कि गेस्ट पेपर के नाम पर प्रश्न पत्र 10 से 30 लाख रुपए तक बेचे गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से है। जब देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा सुरक्षित नहीं कराई जा सकती तो फिर नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु जैसे बड़े बड़े दावे
का क्या अर्थ रह जाता है। भाषणों में शिक्षा सुधार की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर छात्रों को सिर्फ अव्यवस्था, तनाव और भ्रष्टाचार ही मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परीक्षा के रद्द होने से छात्रों और प्रशासन पर मिलकर लगभग 500 करोड़ रुपए का आर्थिक असर पड़ा है। केवल रजिस्ट्रेशन फीस से ही सैकड़ों करोड़ रुपए जुटाए गए थे। अब दोबारा परीक्षा होने पर छात्रों को फिर यात्रा, रहना, किताबें और सबसे बड़ा मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा। देश का युवा आज गुस्से में है क्योंकि उसे लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा ताकत अब सिस्टम और पैसे की चलती है। एक तरफ सरकार युवाओं को अमृत काल का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ वहीं युवा परीक्षा माफियाओं और लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीदें टूटी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। सरकार और एनटीए को अब सिर्फ जांच और बयान नहीं बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी, वरना आने वाले समय में देश का युवा शिक्षा व्यवस्था पर से अपना भरोसा खो देगा। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।